ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी फसीहा खान टुडे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ख़ास है और आम नहीं है, लेकिन उसको आम होना चाहिए। ठीक है। खास टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम सब यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं और हम सब इंसान, जितने भी इंसान इस दुनिया में, इस प्लेनेट अर्थ पे जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ताला ने उनको अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है। और हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एक रोल प्ले कर रहे हैं, और वो रोल हम इनफरादी तौर पे भी कर रहे हैं अदा, और इज्तमाही तौर पे भी कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअली भी उसको कर रहे हैं और कोलैबोरेटिव जगहों पे, बहुत सारी जगहों पर हम अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। वो रोल कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, वी ऑल नो देम वेल, लेकिन आज हम वो बात करेंगे जो हमें नहीं मालूम। ठीक है। तो हमने इस चीज के पेश नजर आज का ये वेबिनार रखा है। मैं कौन हूँ? तो मैं फसीहा खान हूँ। उम्मा होम स्कूलिंग की फाउंडर हूँ। एनएलपी, टाइमलाइन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी और लाइफ कोचिंग की ट्रेनर हूँ। डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से एक लाइसेंस थेरेपिस्ट हूँ। उसके साथ साथ एक बिहेवियर एक्सपर्ट हूँ और बहुत सालों से ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंडसेट, फैमिली यूनिट, रिलेशनशिप को इस्लामिक पैराडाइम में काम करती रही हूँ। और गुज़श्ता कुछ सालों से, मतलब ओवर अ डेकेड नाउ, आई एम एक्चुअली इनटू टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो अब जो है इस टॉपिक को लेके मैं क्या बात करूंगी, वो थोड़ी सी ऐसी बात होगी जो हम सब की समझ में आनी चाहिए। पहली एक जो मेरी कोशिश है कि हम सब उसको समझें, हम सब एक पेज पर हों, हम सब उसको अपने लिए लें। ठीक है। दूसरों को देखने से पहले जरा खुद को देख लें। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों से करने के लिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पे वेट लूज किया है, या किसी को वेट लूज करते हुए देखा हुआ है? कोई भी आपके इर्द गिर्द हो, या अपनी एग्जाम्पल हो, कभी देखा हुआ है वेट लूज किया हुआ है, कभी देखा है कभी एकदम से मोटापा आया हो और फिर वो चला गया हो, या वेट गेन करते हुए देखा हो कि वेट गेन हो रहा है? अच्छा, मतलब सबने देखा हुआ है। आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। ओके, ग्रेट। मतलब सबका कहीं ना कोई एक्सपीरियंस है वेट के साथ। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग किस किस शहर से हैं, किस किस मुल्क से हैं, कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोग हैं कहाँ से, ताकि मुझे थोड़ा सा और आप लोग के जो डेमोग्राफिक्स है उनका भी आइडिया हो। वैसे मुझे आइडिया है, आई हैव सीन योर रजिस्ट्रेशंस एक्चुअली, एंड आई हैव सीन द स्टैटिस्टिक्स देखे थे मैंने, बट डेफिनेटली आई वुड लव टू सी अगेन। ठीक है। अच्छा जी, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो हमें बहुत सारी डिफरेंट जगहों से लोगों ने ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना, शेखुपुरा, यूएई, इंडिया, कराची, पाकिस्तान, सरगोदा, गुजरावाला, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा जी। सो आप सबने वेट लूज होते हुए देखा हुआ है या वेट गेन होते हुए देखा हुआ है? अच्छा, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ, इस चीज को देखिएगा। जैसे हमारी बॉडी जब एकदम से वेट गेन करती है, हमें पता नहीं चलता, अचानक से वेट गेन हो जाता है और हमें लगता है कि ये अचानक हुआ है, हालांकि वो हुआ रफ्ता रफ्ता होता है। इसी तरह जब कोई जिम जाना शुरू करता है वेट लूज करने के लिए, तो वो हमने बहुत गौर व फिक्र से देखा हुआ है कि वेट लूज एकदम से नहीं होता, उस पर टाइम लगता है। और हम देखते हैं कि 3-4 महीने बाद एक शेप आती है ना। मतलब किसी ने सिक्स पैक्स लेने होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो 6-7 माह 8 माह जो है वो कंटिन्यूटी के साथ जो है वो जिम जाते हैं और अपने मसल्स बिल्ड करते हैं। ऐसा नहीं होता पहले दिन जाते हैं और सिक्स पैक्स बन जाते हैं। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा नहीं होता कि आप वेट एक दिन में करते हैं, कि सुबह को सोए हुए थे तो रात को सोए हैं तो वेट नहीं था, सुबह उठे हैं तो वेट गेन हो गया। ये बहुत ही सबतर अंदाज में होता है, बहुत ना महसूस तरीके से होता है। ठीक है। ऐसा तरीका जो हमें फील नहीं होता, लेकिन वो चीजें हो जाती हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के मसल्स बिल्ड होते हैं ना, और हमारी बॉडी के मसल्स लूज होते हैं, वीक होते हैं, छोटे होते हैं, श्रिंक होते हैं, फैट्स बनते हैं, फैट्स लूज होते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे दिमाग के भी मसल्स होते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग बात? क्योंकि आपको पता है हमारा जो दिमाग है ना, उसमें कोई बोन नहीं है। ठीक है। उसमें कोई बोन नहीं है, वो मसल्स हैं, सेट ऑफ मसल्स। आपने सबने देखा होगा, दिमाग की एक शेप देखी होगी, तस्वीर देखी होगी आपने, उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े होंगे। तो हमारा जो ब्रेन है ना, इट्स फुल ऑफ मसल्स, उसमें कोई हड्डी नहीं है।
ठीक है, और हमारे ब्रेन में मसल्स बनते हैं। ठीक है, हमारी ब्रेन का भी जिम होता है। जैसे हमारी बॉडी का जिम होता है वैसे ही हमारे ब्रेन का जिम होता है। जैसे हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब हमारे पास कोई आता है और वो कहता है कि भाई मेरे साथ जो है वो बहुत ज्यादा अब्यूज में मैं गुजरी हूँ, या मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत जो है वो स्वेयर है, या कोई कहता है कि मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा स्ट्रांग है, कोई कहता है कि भाई मुझे एंगर के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इश्यूज है। ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, हम कोई ब्रेन सर्जरी होती है, कभी आपने सुना है किसी का एंगर बहुत ज्यादा था तो उसकी ब्रेन सर्जरी हो गई? ऐसा नहीं होता। आपकी ब्रेन की एंगर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, सैडनेस की वजह से, किसी भी बैड हैबिट की वजह से सर्जरी के थ्रू हम वो चीज नहीं निकालते कि अच्छा जी दिमाग की ये सर्जरी करो और इनका गुस्सा चला गया। दिमाग की ये सर्जरी करो तो इनके अंदर जनाब लीडरशिप स्किल्स आ गई। दिमाग की सर्जरी करो तो चलो इनके अंदर से ट्रॉमा खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है असल में, हमारा ब्रेन फुल ऑफ मसल्स है और हम उसमें मसल्स बिल्ड करते हैं, और हम उसमें बहुत सारे मसल्स जो स्ट्रॉन्ग करने होते हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे अगर आप में से कोई भी देखता है, हम ये बातें क्यों कह रहे हैं कि ये बातें हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड the self coaching perspective and to see how our role is impacting actually and how we can start our healing journey। तो आज की पूरी healing journey का जो जिक्र है, जो जिक्र खास है, वो हमारे खुद से है, हमारे अपने दिमाग से है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आप लोग कोई एक चीज शेयर करते हैं कि अच्छा मतलब कर भी दें, दैट वुड बी गुड। मेरे पास अच्छी एग्जांपल्स आ जाएंगी आप लोगों को लेके। जैसे कोई जैसे चाहता है कि यार मेरा एंगर रिजॉल्व हो जाए, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं आप लोग कौन सी चीजें रिजॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोग चाहते हैं मुझे कम्युनिकेशन आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मेरी बाउंड्री सेटिंग्स अच्छी हो जाए, कुछ ये चाहते हैं कि यार मैं ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आ जाऊं, मैं बहुत विक्टिमाइज रहती हूँ हर वक्त। तो कहते हैं यार मुझे बात बात पे रोना आता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं कमाता भी अच्छा हूँ, मैं खाता भी अच्छा हूँ, मैं फैमिली भी रन करता हूँ, लेकिन जहां पे बात आर्गुमेंट्स करने की आती है वहां मेरी छुट्टी हो जाती है, वहां मुझसे बोला नहीं जाता। और इमोशंस हमारे जो है वो समझ नहीं आते कि कहाँ से आते हैं, एकदम से दिल में दर्द सी होती है। एंड लिटरली सिम्टम्स आते हैं व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग पेन, आपको अपने चेस्ट में हैवीनेस फील होती है, आपके फिजिकल सिम्टम्स भी आपको आते हैं जब इमोशंस के साथ आप कर रहे होते हो। तो अगर वो पहला इमोशन इन केस आपकी जिंदगी में 6 साल के थे जब आपने पहली दफा एंगर महसूस किया, या आप जिंदगी में आपको इमोशनल ट्रॉमा जो है वो जिंदगी में आपने 4 साल की उम्र में महसूस किया पहली दफा, बहुत अर्ली है लेकिन इसी तरह ही होता है केसेस में, या आपने 5 इयर्स में आपने जो है वो पहली दफा आप डर गए थे किसी साय से और अब तक डर रहे हैं, तो आपको पता है आप कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीजें लेके जा रहे हैं। आई मीन दिस इज इंटरेस्टिंग। हम हमेशा जब भी कोई जॉब के लिए जाता है तो हम ये देखते हैं कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और मैं भी जब यहाँ बैठ के आपको कहती हूँ कि जनाब आप मेरा सेशन लें, मेरा इतना इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप आए मेरे पास, यही बातें करते हैं ना हम सब लोग। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम इस चीज में इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ हैं। अब अगर एक इंसान बैड टेम्पर 4 साल की उम्र से लेके जा रहा है और अब वो 34 इयर्स का है, तो वो 4 साल के बच्चे से 34 इयर्स तक कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ? 30 इयर्स का एक्सपीरियंस। 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के बैड टेम्परामेंट के साथ हम 34 इयर्स के हो गए और हमें पता ही नहीं चला। अगर एक इंसान को एंगर के इश्यूज हैं और हम कहते हैं बचपन से हैं, और आजकल हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स कहते हैं इनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स कहते हैं कि इनको जो है वो फोबिया हो गया है, इनको किसी तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बातें करें इनके साथ। आपको क्या लगता है कि हम सब जो अपने इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को लेके बैठे हुए हैं और ये बच्चे इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को लेके जा रहे हैं, हम आगे कौन सी सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं? हम आगे सोसाइटी को किस शेप में देखना चाह रहे हैं? इसीलिए आपको अपने आप को समझना वो पहली की है टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया ऑफ सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स। एंड नॉट जस्ट सोशल नॉर्म्स, इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट योर फैमिली, इट्स अबाउट एवरी रोल वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। आपका रोल हर जगह पे आ रहा है और आपका रोल कहीं से माइनस हो ही नहीं सकता। आप एज एन इंडिविजुअल, मैंने कहा ना कि आप इंडिविजुअली भी कई रोल अदा कर रही हैं,
और आप एज ए कोलैबोरेटिव रोल्स अपनी सोसाइटी में भी रोल प्ले कर रही हैं। कहीं पे मदर हैं, कहीं पे वाइफ हैं, कहीं पे बहन हैं, कहीं पे बेटी हैं, कहीं पे इन लॉज में आपके इतने सारे रिश्ते हैं। तो हम बहुत सारी जगहों पे इम्पैक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं, जो हमें लगता है शायद कोई हमारी तो है बुक्कत ही नहीं रह गई, बट वी आर डूइंग इट। सो बात दोबारा शुरू करते हैं कि हमारे दिमाग की, हमारे उस जिम की जो कि हमारे दिमाग के लिए, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन ओवर ब्रेन। अच्छा, यहाँ तक की बात में हम सब एग्रीड हैं, यहाँ तक की बात हम सबको समझ आ रही है कि वी हैव our रोल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली yes we all have that brain who have some years of experiences holding at that moment। यहाँ तक की चीज पे हम एग्रीड हैं। आगे की बात हम आगे देखेंगे और फिर उस पे हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते वो एक आगे की कहानी है। पर अगर हम यहाँ तक एग्रीड हैं, दैट्स फैंटास्टिक। ठीक है, यहाँ तक हम एग्रीड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे माइंडसेट जो हैं वो किस तरह से शेप हो रहे हैं और किस तरीके से हमने उनको शेप किया है। सी, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। ठीक है, दो तरह के माइंडसेट हैं और वो हर इंसान के पास है। ठीक है, एक दिमाग है लेकिन माइंडसेट्स मुख्तलिफ भी होते हैं, लेकिन दो मेजर माइंडसेट्स हैं। एक को हम कहते हैं विक्टिम माइंडसेट, और आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये लफ्ज सुना होगा। मतलब किसी के लिए ये विक्टर और विक्टिम माइंडसेट किसी के लिए नया लफ्ज तो नहीं है। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है ना। अगर किसी के लिए नया है तो मुझे बता दें, आई विल एक्सप्लेन इट। हम सब विक्टर और विक्टिम माइंडसेट को समझते हैं। गुड, गुड टू गो, गुड। चलें। अच्छा, देखें, विक्टिम माइंडसेट और विक्टिम माइंडसेट में फर्क क्या है, हम इसको समझेंगे कैसे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, एंड एक्चुअली दैट इज माय फेवरेट एग्जांपल। ठीक है, मेरी ये पसंदीदा मिसाल है। और ये मैं बहुत पहले से दे रही हूँ, मतलब इट्स एन ओल्ड वन, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने सुनी हो या नहीं, लेकिन मेरे पास इससे अच्छा तरीका आपको विक्टर और विक्टिम माइंडसेट समझाने का नहीं है। और तरीके हैं बट वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, टेक्निकल हो जाते हैं, तो हम नॉन टेक्निकल तरीके से जरा अपनी जबान में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपको एक कहानी सुना दूं और हम उस कहानी में इस माइंडसेट को समझें। ठीक है, क्या आप सब लोग साथ हैं ना? मतलब माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों की ना यहाँ पे इनपुट चाहिए होती है, मुझे पता लगता रहता है कि समझ आ रही है नहीं आ रही। क्योंकि इतनी खामोशी के ना दो ही मायने होते हैं, या कुछ समझ नहीं आ रही है, सब समझ आ रही है। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट। अच्छा, कहानी है जनाब एक खातून की, जो कि अब अपनी थर्टीज में है। ठीक है, वो 37 ईयर्स की हो चुकी हैं, और उनके हस्बैंड जो हैं वो बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, और उनके दो बच्चे हैं। और दोनों बच्चे जो हैं वो अब कॉलेजों में जा चुके हैं और अपनी बड़ी अच्छे से तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। और वो जो है बैठी हुई हैं और वो अपने बच्चों को बता रही हैं, वो अपने बच्चे को बता रही हैं कि बेटा, तुम्हें पता है मेरा बचपन से रंग काला था, मेरे सारे बहन भाइयों का रंग बहुत अच्छा था, और मैं सबसे छोटी थी, और जब मैं पैदा हुई तो मेरा रंग सांवला था। और मेरा रंग देख के तो सारे लोग कहते थे कि ये तो मतलब किसी से मिलती ही नहीं है अपने घर में। और मैं मोटी भी बहुत ज्यादा थी, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता था। मैं शीशा देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि मैं कितनी बुरी हूँ। और फिर उसके बाद मुझे स्कूल दाखिल करा दिया, और जब मैं स्कूल दाखिल हुई तो वहां मैंने मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था, मेरे नंबर ही कभी अच्छे नहीं आए। फिर मेरी अम्मी ने मुझे घर के काम काज में लगा दिया, मुझे घर की चीजें सिखाना शुरू हो गई। और मैं स्कूल में जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सीख सकी, मैं हमेशा फेल हो जाती थी। बड़ी मुश्किलों से मैं पास होती थी, एक से दूसरी क्लास में जाती थी। और मैं सारे घर के काम मैं ही करती थी, सारे काम वो मेरे से कराती थी, क्योंकि मैं खूबसूरत भी नहीं थी, मैं पढ़ती भी नहीं थी। और फिर जब मैं बड़ी हुई, मैट्रिक में आई, तो फिर मुझे सबने कहा कि बस इसकी शादी कर दो, तो मेरे अम्मी अब्बू ने पकड़ के मेरी शादी कर दी। जब उन्होंने शादी की तो मेरा मियाँ भी जो है वो ऐसा ही था, उसने मेरा कभी ख्याल ही नहीं किया। और वो जो है मेरे ससुराल वालों ने मुझे बड़ा तंग किया। और बस जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई। मैं और मोटी होती चली गई, तुम दोनों बच्चे हो गए, जिंदगी और मुश्किल हो गई। तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया, फिर वो बिस्तर पे पड़ गया। और फिर मैंने अपनी जिंदगी जो है वो इतनी मुश्किलों से सिलाइयाँ सीखी हुई थी जो बचपन की, वो ही कर करके मैंने तुम लोगों को पालना शुरू किया, थोड़े बहुत पैसे कमाए। और पैसे कमा के तुम लोगों को अच्छे स्कूलों में कराया, तुम लोग पढ़ो, तुम लोगों की तालीम पे पैसा खर्च किया।
तुम्हारे बाप के इलाज पे पैसा खर्च किया, बस मेरी तो जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। अब बस तुम लोग भी जिंदगी में कुछ कर लेना, कुछ तुम भी कर लेना जिंदगी में। अब ये एक माँ है और इसने अपनी एक कहानी अपने बच्चों को बताई है। अच्छा, अब एक और माँ है, ठीक है, और वो एक और माँ भी अपने बच्चों को कुछ कहानी सुना रही है। अब एक माँ है जो अपने एक 13 और अपनी एक 12 साल की बच्ची के साथ, 11 13 साल के बेटा और बेटी के साथ बैठी है, और वो भी 37 ईयर ओल्ड ही है। और वो अपने बेटे को और बेटी को कहती है कि बेटा, जब मैं पैदा हुई थी ना तो मैं अपने पेरेंट्स की सबसे छोटी बेटी थी, और मेरा रंग मेरे सब बहन भाइयों की निस्बत से थोड़ा मुख्तलिफ था, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इसी तरह से तख्लीक किया था, मैं डिफरेंट थी। और यही मेरा डिफरेंट पॉइंट था सब बहन भाइयों में। और सबसे छोटी थी तो माँ बाप के सबसे ज्यादा ख्याल भी मैंने ही किया। जब मैं स्कूल गई तो मेरा पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी ने ये किया कि उन्होंने मुझे अपने साथ डिफरेंट घर के कामों में लगा लिया। मैं अपने घर में अपने माँ बाप के साथ डिफरेंट मुख्तलिफ से काम करती रही। मेरी माँ ने मुझे सिलाई भी सिखाई, उन्होंने मुझे घर संभालना सिखाया। और यही फायदा हुआ कि पढ़ाई के बाद जैसे ही मेरी शादी हुई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे जो है वो टफ टाइम दिया, और तुम्हारे वालिद ने भी कमाना छोड़ दिया, तो मैंने अपने उसी हुनर को इस्तेमाल किया और मैंने कपड़े वगैरह सीना शुरू कर दिए। मैंने पैसे बनाए, इकट्ठे किए, और मैंने तुम लोगों की तालीम पे खर्च किया ताकि तुम लोग भी सर उठा के जियो। किसी इंसान की रंग और उसकी शेप के ऊपर ना जाओ, बल्कि अपने हुनर पे जो है तुम लोग डिपेंड करो, और उससे तुम पैसे बनाओ और अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारो। और अब तुम लोग माशाल्लाह अच्छी क्लासेस में आ गए हो, तुम अच्छे नंबर ले रहे हो, तो मैं तुम लोगों से और ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम इस मुआशरे में सर उठा के जियो, हुनर सीखो और आगे अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारो। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों खवातीन में, इन दोनों खवातीन के जो बच्चे हैं, वो कौन सी चीज, कौन सी वाली माँ के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ने की तरफ फितरी तौर पे आमादा होंगे और बेहतर तरीके से सर उठा के मुआशरे में आगे जाएंगे? पहली वाली माँ के या दूसरी वाली माँ के? अच्छा, रंग की बात मैंने इसलिए की कि वो हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं मैंने उसी की मुनासबत से बात की है। और क्योंकि अगर हम लोग बाहर की सोसाइटीज में देखें तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ यूजुअली लोग इस बात को इंड्रोस करते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ ना, तो मैं ज़रा लोकल मदर की एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाउ वी एक्चुअली टिपिकली लुक एट अवर सेल्स। अच्छा जी, तो वेरी नाइस, तो आप सब ने ये आंसर दिया कि सेकंड वाली मदर की जो बच्चे हैं वो इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से असर उठा के मुआशरे में चलेंगे। यही वो फर्क है जो विक्टर और विक्टिम माइंडसेट का है। विक्टिम माइंडसेट हमेशा खुद को स्टोरी का सबसे बड़ा विक्टिम समझता है, और विक्टर माइंडसेट अपनी पूरी जिंदगी में हर आने वाले इवेंट से अपने लिए एक रियलाइजेशन निकल के लेकर आता है। इसी वजह से हम ये बात कहते हैं कि आपको आपकी सोच बनाती है ना, और ये वो सोच है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बना बताती हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, देयर 65 पीपल इन द रूम, आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी की अपने दिमाग में एक स्टोरी जरूर बना रखी है। आप लोगों की जिंदगी की एक कहानी आपके अंदर मौजूद है। उस कहानी में आप खुद को किसी तरीके से देखते हैं, और वही चीज है जो आपका सेल्फ इमेज है। और हम सब लोग खुद को कहीं ना कहीं उस स्टोरी में किसी ना किसी पॉइंट पे देखते हैं। या तो हम ये देखते हैं कि यार मैंने सब हासिल किया, या हम ये देखते हैं कि यार मैंने कुछ हासिल नहीं किया। ये सब आपके अपने अंदर के राज है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप अपनी पेन पॉइंट्स को यहाँ पब्लिक में बताएं, ठीक है, लेकिन यू आर एक्चुअली समवन हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिविंग द रीजंस। हम हमेशा इस इक्वेशन की किसी एक साइड पे होते हैं। या तो हम रीजंस देते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, इसने मेरे साथ वैसे कर दिया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मुझे गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं, मेरे साथ गलत हो गया, उन्होंने मुझे इतना ट्रिगर किया कि मैं ब्रस्ट हो गई। या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ है आई एम एक्चुअली देयर टू टेक द लेसन्स आउट ऑफ इट। और यही वो फर्क है जो विक्टर और विक्टिम माइंडसेट में है। आई होप अब आप लोग विक्टर और विक्टिम माइंडसेट को समझ चुके होंगे।
इसीलिए जब आप लोग अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं या अपनी सेल्फ हीलिंग को स्टार्ट करते हैं या अपने ऊपर काम करने किसी भी स्टॉप पे खड़े होते हैं, किसी भी ऐसे स्टक स्टॉप पे जहां पे आगे नहीं जा रहा होता इंसान, तो वहां पे यू हैव टू सी कि आपकी अपनी स्टोरी क्या है। आपकी हीलिंग जर्नी अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं, आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू राइट डाउन योर पर्सनल स्टोरी एज ए विक्टर माइंडसेट। और फिर देखें कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आपकी जिंदगी में जितने वो इवेंट्स थे जिनको आपको ये लगता था कि उफ ये इवेंट मुझे तबाह कर गया, आपको नजर आएगा यू आर स्टिल स्टैंडिंग टॉल इन योर लाइफ, you are still breathing, you are still having people around you, you are still having the food at your home, you still having the eyesight, you still having the ability to hear things, you still have the ability to talk something, you still have the ability to join in the webinar. By the way, you guys do have the internet facility, you guys do have the mobile phones or laptops or iPads, so where you are actually joining all the things. So you guys have all those things, all those resources as Allah subhanahu wa ta'ala actually gifted you. स्टोरी में जो कुछ पीछे था वो सब आपको बनाने के लिए था। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जिसकी जिंदगी में जितने बड़े बड़े ट्रॉमास गुजरे हैं ना, दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड देन पीपल हु नेवर हैव सीन द ट्रॉमास, डिप्रेस थिंग्स, अनहैप्पी इवेंट्स, अन यू नो फेमिलियर इवेंट्स। तो उनका एक्सपीरियंस कम है। इफ यू हैड दोज थिंग्स इन योर लाइफ, you actually had it all. You have that experience which can build you. So it's your time to write down your story. और ये काम आपने आज से शुरू करना है। You have to write down your story with a victor mindset. All those events, whatever happened, वो सब अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक लाने के लिए किए थे कि आप आज यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने आप को समझ सकें, उस जर्नी में आगे बढ़ सकें। और वो माय पॉइंट होता है जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। टॉनी का एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे वो बहुत पसंद है कि लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू मी, इट इज हैपनिंग फॉर मी। कि मेरी जिंदगी में जो चीज हुई है, इट इज हैपनिंग फॉर मी टू मेक मी बेटर, नॉट हैपनिंग टू मी टू इम्पैक्ट मी, टू अफेक्ट मी। इट इज हैपनिंग फॉर मी so I can be a better person, so I can act better in my society, I can play a better role. सो दैट इज वाई वी आर। और हर चीज में अल्लाह का शुक्र, यहाँ हमने कहा कि इसका मतलब है हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए मैं आपको एक और चीट कोड देती हूँ, मैं इसको चीट कोड बोलती हूँ। मैंने ना कुछ चीट कोड्स बनाए हुए हैं, तो मेरा एक चीट कोड है जो मैं आपको चीट कोड ही दूंगी। और आप में से जितने लोग गेम्स खेल चुके हैं और गेमर्स हैं, यू एक्चुअली नो चीट कोड्स क्या होते हैं। मतलब जब आपने बिल्कुल सीधा सीधा जीतना होता है ना, आप चीट कोड्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो चीट कोड मैं एक आपको दे देती हूँ। देखिए शुक्र एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसको मैं अपनी जुबान में कहती हूँ एंटीडोट। ठीक है, ग्रेटिट्यूड इज एन एंटीडोट फॉर एनी एक्सट्रीम इमोशन एंड दैट इज परफेक्ट। आपको शदीद तरीन गुस्सा आ रहा हो, आपको शदीद तरीन एंगर हो, आप शदीद तरीन फियर में हो, यू फील शदीद तरीन बिट्रेल इन योर लाइफ, यू फील शदीद तरीन गिल्ट इन योर लाइफ, यू हैड शदीद तरीन एंजाइटी इन योर लाइफ, just have that thing which Allah blessed you with, and this is an antidote. आपको उसी टाइम फाका हो जाता है। यू डोंट नीड टू गो, आपको डिप्रेशन के लिए गोली खाने से पहले एक एंटीडोट शुक्र का जरूर ट्राई करना चाहिए। बाकी चीजें आप अपने साइकेट्रिस्ट से जरूर मशवरा लेके छोड़ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि साइकेट्रिस्ट को बिल्कुल साइड पे कर दे, बट आई वुड डेफिनेटली से कि उनकी रिकमेंडेशंस के साथ खुद पे काम करना ना छोड़ें। डेफिनेटली आप उनको लूप में रखें। आई एम नॉट सेइंग एंड सेइंग कि उनको उनको लूप में ना रखें। Medical health professionals are actually there to assist you and facilitate you, but also you have the right to work on your mindset, to work on your neuromuscles जिनकी हम बात कर रहे थे। So this is the very small and brief introduction about the victor and victim mindset. अच्छा, डेफिनेटली देखिए अल्लाह ताला जब कुरान में कहते हैं वकर्रमना हो बनी आदम, कि हमने करामत दी है बनी आदम को, वह फजलना हूँ, और हमने है उनको फजीलत दी। सो हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस कि यार मैं तो बिल्कुल अनवर्दी हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं हूँ, मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, जब इस कायनात को आपको बनाने वाला कह रहा है यू आर वर्दी। आपके देखने में गलती, अल्लाह के बनाने में गलती नहीं है।
आपके समझने में अभी फॉल्ट है, अल्लाह के बनाने में फॉल्ट नहीं है। आपका अंडरस्टैंडिंग अभी लो है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। क्योंकि देखें, देर इज वन थिंग विच वी वर डिस्कसिंग टुडे एट PHTC एज वेल, कि शैतान जो है ना, उसको डिप्रेस्ड मोमेंट पसंद है। क्यों? क्योंकि वो खुद रजीम है, धुतकारा हुआ है। ठीक है। सो व्हाट ही एक्चुअली लव द मोस्ट, कि वो अशरफुल मखलूकात जिसको अल्लाह ने करामत दी, वो ये फील करे कि वो अनवर्दी है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, कि वो रजीम है, वो धुतकारा हुआ है, और हम उसी की एक लूप में चले जाते हैं और हम खुद को अनवर्दी फील करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और फिर एक चीज के आप लोगों ने या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या अपने रीजन तलाश करनी है। आज यहाँ से उठने से पहले मैं, तीन चीजें मेरे माइंड में हैं कि यहाँ से जाने से पहले आप तीन चीजों पे काम कर रहे हो। ठीक है। पहली चीज तो मैं ये, मतलब मेरा गोल था आज के वेबिनार से, पहला तो ये था कि आप लोग ये समझें कि यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, यू गाइस हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। दूसरी चीज जो मैं एक माइंड में लेकर इस वेबिनार को शुरू किया था या प्लान किया था, वो ये था कि जब आप लोग यहाँ से जाएं तो आप अपने लिए एक साइड चूज कर लें। या तो विक्टिम माइंडसेट से अपनी स्टोरी लिखनी है या विक्टर माइंडसेट से। देखिए, विक्टिम माइंडसेट से स्टोरी लिखने में नुकसान आपका ही है, क्योंकि वो स्टोरी तो बदलनी नहीं है, लेकिन आपके देखने का तरीका आपकी जिंदगी बना सकता है। और हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि देखें, वी चेंज नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थिंकिंग, वी चेंज द नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव लर्निंग। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं अपने इन इमोशंस और अपनी नेगेटिव थिंकिंग को लेके। तो आज का जो दूसरा गोल है वो ये है कि अपने लिए एक राह मुंतखब कर लें, या तो विक्टर बन के रहना या विक्टिम बन के रहना है। और अगर आप सारी जिंदगी विक्टिम माइंडसेट में गुजार चुके हैं, तो आई विल आस्क यू टू गिव इट अ शॉट। Be the one who seek the victim mindset. And the third thing, the तीसरी चीज मैं आप लोगों से रिक्वायर करती हूँ वो ये, कि स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी, ऑल दोज इवेंट जो आपको लगता है यार ये मेरी जिंदगी में सबसे बुरे इवेंट्स थे, ये अच्छे थे ही नहीं, इनको होना ही नहीं चाहिए था, इनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। आई रियली वॉन्ट यू टू राइट देम ऑल विद ए विक्टर माइंडसेट। सी कि आपकी आज जिस मुकाम पे आप खड़े हुए हैं, उस इवेंट की लर्निंग्स ने, उस इवेंट के एक्सपीरियंस ने आपको क्या कुछ दिया है, और आप क्या कुछ उससे बेहतर कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग, द थर्ड गोल ऑफ इट। हमारा चौथा गोल भी है। हमारा चौथा गोल ये है कि आप अपने लिए एक राह मुंतखब कर लें। आप, ये इक्वेशन है, जिंदगी की एक इक्वेशन है, और आपको एक साइड लेना ही लेना है। वो एक साइड क्या है? या तो आप विक्टिम माइंडसेट की तरफ जाएंगे, ठीक है, या तो आप रीजंस ढूंढेंगे, हर चीज में किसी और पे कसूर डालने के लिए आप बंदा ढूंढेंगे, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, या आप आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि यार मेरी सोच मेरे ताबे होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर माइंड। यही तो फ्री विल है, कि अल्लाह ने जो आपको दी है कि यू आर द ओनर ऑफ योर एक्शंस। आपको इसलिए तो ये मिली है कि चूज योर पाथ, कि या तो आप रीजंस ढूंढेंगे या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। नाउ दिस इज योर चांस टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको किसी एक चीज में मुश्किल आती है, तो आई एम देयर फॉर यू, आई कैन गाइड यू थ्रू इट, एंड दैट इज व्हाई आई एम एक्चुअली देयर। राइट। सो आपने अपने लिए एक राह मुंतखब करनी है, रीजंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस इज द वेरी थिंग। अच्छा, यहाँ तक की बात पे हम सब एग्रीड हैं? यहाँ तक की चीज पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई सवाल, कोई चीज? और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, यू गाइस कैन आस्क मी, सो आई कैन रिस्पॉन्ड यू गाइस इंशाल्लाह। क्योंकि सीन ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने पूरे फिनोमेना को ऑफ विक्टर एंड विक्टिम माइंडसेट। क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। वेट अ मिनट, देयर इज सम सेटिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई हैव सम क्वेश्चन।
अच्छा, अगर लाइफ में ऐसे इवेंट्स अकर हुए हों जिनको चाहकर भी विक्टिम माइंडसेट से देखना पॉसिबल ना हो, तो क्या किया जाए? अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा। अच्छा। so Tabinda, are you there? Okay. Let me discuss few things there, inshallah. ठीक है? Let me discuss few things first of all. देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम लोग अपने उन इवेंट्स को लेकर कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं जिनको हमें लगता है कि वो नेगेटिव थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, क्या आपको लगता है कि आप लोग इम्पोर्टेंट हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी कोई वर्थ है? आप में से किस किस को, अच्छा, लोगों को लगता है। गुड। 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 अच्छा। अच्छा, जिनको नहीं लगता, दैट्स गुड कि उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। अच्छा। और अगर जिनको लगता है वो इम्पोर्टेंट है, आपको क्यों लगता है कि आप क्यों इम्पोर्टेंट है? किस किस वजह से आपको लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं? अच्छा, मतलब जो लोग इम्पोर्टेंट हैं, आप किस वजह से इम्पोर्टेंट हैं? ठीक है। अच्छा। ओके, कोई कह रहा है कि मैं अपने बच्चों की तरबियत करती हूँ इसलिए। ठीक है, किसी को लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है किसी पर्पस के लिए, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स ना बताएं। आमना फयाज, आपका आंसर हम कबूल नहीं करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स का आंसर नहीं लूंगी बिकॉज दे ऑलरेडी नो द आंसर। ठीक है। दे ऑलरेडी नो इट ऑल। अच्छा, कोई कह रहा है अपनी फैमिली की वजह से, कोई कह रहा है अपने बच्चों को संभालने की वजह से। अच्छा, और उन्होंने कहा कि बार बार नाकामी की वजह बाद भी अल्लाह ताला जो है वो मुझे जो है मेहरबानी करते हैं। ओह, आई कैन सी माई कॉलेज फ्रेंड्स हियर, माशाअल्लाह। अच्छा। और उसके बाद ये कि नई चीजें सीखते हैं इस वजह से, फैमिली की वजह से। अच्छा, चले इन केस, लेट्स अज्यूम फॉर वन टाइम हमारे पास ये फैमिली ना हो, हमारे पास बच्चे ना हो तरबियत के लिए, हमारे पास नई नई सीखने के लिए वसाइल भी ना हो, हमारे पास, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर ही ना हूँ, अगर मैं जो हूँ वो अपने घर का जो है वो खर्चा चलाती हूँ और मैं उस काबिल ना रहूँ, क्या फिर भी डू आई फील आई एम इम्पोर्टेंट? क्या ये सब ना होने के बावजूद भी मुझे लगेगा कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ? ठीक है। नाउ नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये वो सोचने वाली चीज है। आपको पता है, तबिंदा, हफ्सा एंड एवरीबडी, एवरीबडी देयर, आई डोंट नो वो क्वेश्चन किसका था। अल्लाह ताला ने ना ये कायनात बनाई है मुकम्मल। ठीक है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों की प्लेसमेंट भी कुरान में हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इस तरह से की है कि जितना पहाड़ आपके सामने उतना नीचे है, जमीन के नीचे। इसी तरह जब हम आइसबर्ग्स देखते हैं तो आइसबर्ग्स जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। ठीक है। और कुरान में हमें इसकी एक वजाहत मिलती है कि ऐसा क्यों है कि कहीं जमीन जो है वो डोल ना जाए। ठीक है। फिर रिसर्चेस करके जो जियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने ये बात बताई कि पहाड़ इस दुनिया में इस तरीके से लगे हुए हैं कि जितने ऊपर है उतने नीचे, ताकि जमीन मिसबैलेंस ना हो जाए, ये अपना रेपो ना खराब करे, ये अपना बैलेंस ना खो दे। अल्लाह ताला ने कुरान में जो वर्ड यूज किया है पहाड़ों के लिए वो मीखे हैं, यानी कि कीलों की तरह गाड़ देना। जो मीखे, जो फिरौन की कहानी में भी, हजरत मूसा और फिरौन की कहानी में भी मीखों का जिक्र मिलता है, जो वो हाथों में गाड़ देता था, यानी कि कीले जो ऊपर और नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो पहाड़ भी अल्लाह ताला ने ऐसे लगाए हैं कि वो जमीन का बैलेंस ना खराब करे। और ये पूरी कायनात एक पिक्चर की तरह है, और इस पूरी कायनात के अंदर एक एक शहर, लाहौर के अंदर एक घर के अंदर एक लड़की, ताबिंदा, हफ्सा, सबा, फरहीन, मरीना, so many girls, little girls at their own areas,
वो रहती हैं। उस पूरी कायनात की पिक्चर में अल्लाह ताला ने आपको देखना पसंद किया है। आपको क्या लगता है कि अल्लाह को जो चीज नापसंद होती है वो इस जमीन पे एग्जिस्ट कर सकती है? क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर आप एग्जिस्ट कर सकती थी? अल्लाह ताला ने इस पूरी पिक्चर में आपको देखना पसंद किया है। और अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम लोग हमारी जिंदगी में दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में हमें वो सारे इवेंट्स दिए हैं जो इवेंट्स अल्लाह ताला चाहते थे हम उनसे गुजरे और फिर भी जन्नत के हसूल के लिए खड़े रहे। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा बंदा आपकी जिंदगी में दिया ही नहीं है जिसका जिंदगी में होने से आपकी जन्नत का सफर मुश्किल होता हो। अल्लाह ताला ने, देखिए, हमारा बीइंग ए मुस्लिम एक गोल है, हमने जन्नत का हसूल करना है। एवरी वन ऑफ अस ईगर, यू नो, टू सीक जन्ना, हमें जन्नतुल फिरदौस चाहिए। ठीक है, गजा का मामला हुआ तो सबने क्या किया कि हमें कोई जिहाद के लिए भेज दे, हमें कोई जिहाद के लिए भेज दे, हमें कोई मौका दे, हम अपनी जानें सर्व करें। अल्लाह ताला ने आपको आपके इर्द गिर्द का माहौल दिया हुआ है। आपको क्या लगता है हर इंसान को कि अल्लाह ताला डिफरेंट अंदाज में जो है वो अ, जन्नत उनके लिए मुश्किल या कुछ इस तरह से करते हैं? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा ही अपनी अबूदत के लिए किया है, हमें बनाया ही मुस्लिम हाउस होल्ड्स में, हम अभी पैदा हुए हुए लोग हैं। और हमारे जिंदगी में जितने भी लोग अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ना, वो सबसे गुजर के ही हमने जन्नत में पहुंचना है। अल्लाह ताला जानते थे कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें आएंगी और आपका ये गोल है। इट मीन्स एवरीथिंग इज डिजाइंड फॉर अ पर्पस। हमारा जैसा भी रंग है, आजकल के दौर में वैसे रंग की बात बहुत पीछे जा चुकी है, कि ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, आपका कलर वैसे ही बदल जाता है, बट खैर दैट इज द सेकेंडरी थिंग। लेकिन आपका जो भी रंग है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि रंग बदल दें, उस रंग की एक अपनी अहमियत है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है, उसकी अपनी एक जरूरत है। पर अल्लाह ताला ने आपको ऐसा देखना पसंद किया है। मैं वही कही ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अल्लाह की पिक्चर परफेक्ट है। हमें अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं, ये मुझे डिफ्रेंशिएट करता है, ये मुझे मुख्तलिफ करता है, ये मेरा है। और जब तक आप खुद को ओन नहीं करेंगे ना, आपको कोई और ओन नहीं करेगा। आपको खुद को ओन करना पड़ेगा, आप जैसे भी हैं। मैंने इतनी लड़कियां देखी हैं जिनके साथ कोई डिफेक्ट होता है, उनकी बॉडी में डिफेक्ट होता है, या उनके हाथ की उंगलियां नहीं होती हैं, या उनका हाथ ही नहीं होता है कोहनी से नीचे, या उनका पाँव नहीं होता है। कुछ मैंने लड़कियां देखी हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा से मुराद 5 से नीचे, 4'9" से नीचे, 4'5" से नीचे। बट वट दे हैव द करेज टू engross themselves, to own themselves। हम खुद को ओन करें, करना पड़ेगा, करना चाहिए, करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम खुद को ओन नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है कोई और ओन करेगा? और आपको एक और बात बताऊं, खूबसूरती का भी एक चीट कोड है। खवातीन हो या आदमी हो, आप लोगों की खूबसूरती का एक ही चीट कोड है, कॉन्फिडेंस रखें खुद पे। जितने भी लोग दुनिया में किसी को अच्छे लगते हैं ना, वो उनकी कॉन्फिडेंस की बेस पे अच्छे लगते हैं, रंग की बेस पे अच्छे नहीं लगते। और कॉन्फिडेंस आपको बनाता है। आपके नैन नक्श, आपके चेहरे, ये आपको नहीं बनाते, आपका कॉन्फिडेंस आपको बनाता है। एंड दैट इज व्हाट मेड यू। बाकी ये कि या आई टोटली एग्री दैट पेरेंट्स इन ओवर पाकिस्तानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कल्चर, दे आर वेरी मच इनटू कलर कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज वो गोरा कॉम्प्लेक्स हमारा कभी ठीक हुआ ही नहीं।